एक लड़का जो अपाहिज पैदा हुआ, लेकिन उसकी सोच अपाहिज नहीं थी। माँ बाप ने बेटे को यूजलेस समझकर उसे बेचने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से वो लड़का बचा रहा और फिर उसने पूरी सोसाइटी को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये कहानी है राजधानी दिल्ली के नौजवान तेजिंदर की। तेजिंदर का बचपन से एक हाथ नहीं है। उनके माता पिता इसके चलते उन्हें किन्नरों को बेचने वाले थे। सिर्फ 20,000 रुपये में उनका सौदा भी हो गया था, लेकिन ऐन वक्त पर बुआ दीवार बन गई। वो तेजिंदर को अपने साथ लेकर चली आई। फिर तेजिंदर ने अपनी मेहनत से बुआ का सिर ऊंचा कर दिया। तेजिंदर के संघर्ष की कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। उन्हें कदम कदम पर ठोकरें मिली। कदम कदम पर उनका संघर्ष और बढ़ता गया, लेकिन तमाम निराशाओं के बाद भी उनका जज्बा कम नहीं हुआ। जिंदगी में जीत उसी को मिलती है जो चुनौतियों का सामना करते हैं। तेजिंदर मेहरा इसका जीता जागता उदाहरण है। बचपन से ही तेजिंदर का एक हाथ नहीं था। इसके कारण उनके माँ बाप उन्हें किन्नरों को बेचने वाले थे। 20,000 रुपए में उनका सौदा भी हो गया था, लेकिन बुआ ने ऐसा नहीं होने दिया। वो तेजिंदर को अपने साथ लेकर चली आईं। उन्होंने ही तेजिंदर को पाल पोस कर बड़ा किया। उनकी भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी ममता के छांव में तेजिंदर ने जिंदगी का स्वाद चखा। तेजिंदर ने भी तय कर लिया था कि वो अपनी बुआ को निराश नहीं होने देंगे। उनके सामने कई तरह की चुनौतियां आईं। अंत में तेजिंदर ने बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाया। वो 2 बार मिस्टर दिल्ली रहे, लेकिन उन्हें ये सब इतनी आसानी से नहीं मिली। तेजिंदर दिल्ली के रहने वाले हैं। जब वो महज 2 महीने के थे, तब उनके माता पिता ने उनका सौदा कर दिया था। उन्हें घर के बाहर रख दिया गया था। एक हाथ नहीं होने के कारण माँ बाप ने यह फैसला किया था। इत्तेफाक से उसी दिन घर पर तेजिंदर की बुआ और फूफा का आना हुआ। बुआ ने जब यह सब कुछ देखा तो तेजिंदर को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। बोली कि वो अपने खून को बिकने नहीं देंगी। इसके बाद बुआ ने तेजिंदर का नाम स्कूल में लिखा दिया, लेकिन उनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। स्कूल में भी बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे कि आगे चलकर ये क्या करेगा, लेकिन इसी बीच तेजिंदर का खेल कूद में काफी मन लगने लगा। हालांकि वहां भी उन्हें रोका टोका जाता था। फिर एक दोस्त की मदद से उन्होंने एक सरकारी जिम ज्वाइन कर लिया। यहाँ किसी तरह की फीस नहीं लगती थी। कुछ दिन यहाँ वर्कआउट करने के बाद तेजिंदर को लगा कि अगर उन्हें बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाना है तो प्राइवेट जिम ही ज्वाइन करना पड़ेगा। दरअसल सरकारी जिम में उन्हें कोई बताने वाला या गाइड करने वाला नहीं था। हालांकि दिक्कत ये थी कि उनके पास प्राइवेट जिम ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं थे। तब तेजिंदर ने हिम्मत जुटाई और एक प्राइवेट जिम में बात की। जिम के मालिक ने उनसे 2 दिन वर्कआउट करने को कहा। तेजिंदर की लगन को देखकर जिम के मालिक ने उन्हें अपने साथ ही लगा लिया। उसी दौरान उनके फूफा का दुखद निधन हो गया। इसके बाद जिम के मालिक ने तेजिंदर को कुछ समय बाद सैलरी देनी भी शुरू कर दी। उन्होंने ही तेजिंदर को बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में उतरने के लिए प्रेरित किया। बनारस में पहली बार उन्होंने नॉर्थ इंडिया कंपटीशन खेला। यहाँ उनकी दूसरी रैंक आई थी। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो लगातार 2 बार मिस्टर दिल्ली बने। अपनी सक्सेस को देखते हुए आज तेजिंदर मेहरा सभी को कहते हैं कि अगर सपनों को पूरा करना है तो खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। पहले जब उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था तो वो अपनी जिंदगी को कोसते थे। जब उन्हें अपने पर भरोसा हुआ तो उनके लिए जिंदगी वरदान बन गई। आज उन्हें अपनी जिंदगी से किसी तरह का मलाल नहीं है। तेजिंदर आज के समय में यूथ आइकन हैं और जिंदगी से हारे हुए लोग उनकी मिसालें देकर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
आपने इस वीडियो से क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।